नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप अपने घर पर स्वस्थ होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, देखिएगा इस तरीका के एग्जाम में ये प्रश्न पूछे गए हैं। 2019 का उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में इस प्रकार का जो पैटर्न पूछा गया था, तो विद्यार्थियों को काफी कंफ्यूजन होती है ऐसे प्रश्नों को बनाते हुए। देखिएगा, मैं आज आपके लिए ऐसे ही प्रश्न लेकर आया हूं जो आज कल विभिन्न एग्जामों में ऐसे न्यू ट्रेंडिंग सीरीज के प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आइए इसे अच्छे से देखते हैं और सरल करते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ऐसे प्रश्न आजकल पेपर में एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। ये न्यू पैटर्न है प्यारे विद्यार्थियों। मेरे सभी जो आज के प्रश्न हैं काफ़ी अच्छे हैं और न्यू पैटर्न पर आधारित हैं। देखने में काफ़ी सरल प्रश्न लगते हैं पर थोड़ा सा कठिन और मॉडरेट प्रश्न बनाए गए हैं। मैंने अपने पास से नहीं बनाए हैं, ये विभिन्न एग्जामों में पूछे गए प्रश्न हैं। तो प्यारे साथियों, देखिएगा प्रश्न कह रहा है जो 52 का जो संबंध है साथियों 221 से है, ऐसे 20 का संबंध किससे होगा? 64 का संबंध 272 से है। तो प्यारे विद्यार्थियों, यदि मैं इसको अंतर से करूं तो ये जो सीरीज है, ये पैटर्न इसमें अंतर से नहीं बनेगा। ऐसे ही हम और कुछ जोड़ घटाव करें, गुणा भाग करें, तो मुझे नहीं लग पा रहा है ये प्रश्न आसानी से सरल हो पाएगा। तो देखिएगा इसमें किस तरीके का पैटर्न यूज किया है परीक्षक के द्वारा। आइए मैं समझाने को आपको, जैसे साथियों 52 का जो संबंध है, 52 का संबंध है 221 से। तो जैसे मैं प्यारे विद्यार्थियों पहले देखता हूं कि कहीं ना कहीं गुना किया गया होगा, कितने गुना किया गया है। तो मैं क्या काम करूंगा, 221 में प्यारे विद्यार्थियों 52 से भाग देकर देखता हूं। तो ये देखिएगा कितनी बार कटेगा। तो प्यारे विद्यार्थियों ये कटेगा 4.25 बार। प्यारे साथियों कितनी बार कटेगा? 4.25 बार। जब इस पैटर्न का संबंध इससे था तो प्यारे विद्यार्थियों इस पैटर्न का संबंध इससे होगा, यानी जो 64 का जो संबंध है वो किससे है? 272 से। तो प्यारे विद्यार्थियों 272 को हम किससे भाग देंगे? 64 से भाग देंगे। तो देखिएगा ये भी संख्या 4.2 बार कटेगी। प्यारे साथियों कितनी बार कटेगी? 4.2 बार कटेगी, 4.25 बार। ऐसे ही देखिएगा अब हम बीच में किसकी गुणा करें? बीच में किसकी गुणा करें प्यारे विद्यार्थियों, जो हमारा सही आंसर चले जाए। तो जैसे 52 में हमने गुणा की होगी किसकी? 4.25 की, तो दो हमारा 221 आया है। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों 64 में हम गुणा करेंगे 4.25 की, क्योंकि ये इसी नंबर से कट रहा है। तो ऐसे ही देखिएगा बीच में हम किसकी गुणा करें प्यारे साथियों? 4.25 की गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसमें की गुणा करने पर प्यारे विद्यार्थियों 85 यानी 85 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिएगा ये बात किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में ये बात दी गई है। पहले क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी सही है। प्यारे साथियों आप इसे एक तरीके से और भी सरल कर सकते हैं, जैसे कि देखिएगा 52 को आप 4 से भाग देंगे प्यारे विद्यार्थियों। जैसे 52 का संबंध है 221 से, तो जैसे मैं 52 को 4 से भाग दूं तो एक संख्या कितनी बार कट रही है? आप बताएंगे सर ये 13 बार कट रही है। तो प्यारे विद्यार्थियों जो 13 का कितने गुना 221 है? तो ये 17 गुना है प्यारे विद्यार्थियों। कितना गुना है? 17। ऐसे ही देखिएगा 64 को मैं प्यारे विद्यार्थियों जो 64 का जो संबंध है किससे है? 272 से है। तो 64 को मैं 4 से भाग दूं प्यारे विद्यार्थियों, 64 को मैं 4 से भाग दूं तो ये कितनी बार कटेगा? 16 बार। और प्यारे विद्यार्थियों 16 का 272 कितना गुना है? तो ये भी 17 गुना है। प्यारे साथियों ये भी कितना गुना है? 17 गुना है। ऐसे ही मैं इसको प्यारे विद्यार्थियों किसका संबंध पूछा है? 20 का संबंध किससे होगा? तो देखिएगा आप 20 लिखेंगे और 20 को 4 से भाग देंगे तो कितनी बार कटेगा? ये 5 बार। और प्यारे विद्यार्थियों जब 5 का हम 17 गुना करेंगे तो 17 पंजे कितना हो जाता है? 85। दोनों के दोनों पैटर्न इस सीरीज में यूज हो रहे हैं। आपको एक पैटर्न अवश्य समझ में आया होगा। प्यारे विद्यार्थियों काफी अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपको देखने में काफी आसान लग रहा है, पर ये प्यारे विद्यार्थियों काफी मॉडरेट प्रश्न है, काफी मॉडरेट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 2, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। इस प्रकार की भाषा कठिन लगती है, पर कोई बात नहीं, आप इस प्रकार की भाषा को साथियों आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिएगा कोई शब्द लिखा हुआ है, मैं नहीं जानता कि इसका इंग्लिश में अर्थ क्या होता है।
प्यारे विद्यार्थियों इस शब्द से ये शब्द बना दिया गया है, तो इससे क्या बनेगा। तो कई बार विद्यार्थी सोचते हैं कि प्यारे साथियों देखो किस तरीका से विद्यार्थी सोचते हैं कि ये कोई शब्द है FLORA, तो इससे एग्जामिनर ने क्या किया है कि पहला अक्षर लिया है ए, उसके बाद प्यारे विद्यार्थियों एफ, यानी अंतिम अक्षर लिया है और पहला अक्षर लिया है, ए के बाद क्या होगा एफ। ऐसे ही देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, उसके बाद दिखाई दे रहा है LOR, यानी LOR, ये बीच का जो क्रम है इसी तरीका से रख दिया गया है LOR। पर प्यारे विद्यार्थियों जब आप ऐसे प्रश्न को देखेंगे ऑप्शन में ये इस तरीका से सरल नहीं है, ऑप्शन में ये इस तरीका से सरल नहीं है, काफ़ी मॉडरेट प्रश्न है। जब पहली बार इस तरीके का प्रश्न आपको आ जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, तो आपके मस्तिष्क को कहीं ना कहीं ठोस पहुंचाएगा, आपके मस्तिष्क को कहीं ना कहीं ठोस पहुंचाएगा इस तरीके का प्रश्न। देखिएगा आप इसे इस तरीके से करने का प्रयास करेंगे तो मैं आपको बता दूं ये प्रश्न इस तरीका से सरल नहीं हो रहा है प्यारे विद्यार्थियों। पैटर्न तो अभी देखने में यहाँ से इस सीरीज को ऐसा ही लग पा रहा है, पर देखिएगा किस तरीका से सरल किया गया है। जैसे ये शब्द लिखा हुआ है प्यारे साथियों FLORA, तो प्रश्न में क्या किया है एग्जामिनर ने कि इस शब्द के जो वर्णमाला क्रम के अनुसार अक्षरों को बनाया गया है प्यारे विद्यार्थियों, वर्णमाला क्रम के अनुसार अक्षरों को रखा है। जैसे ABCD में सबसे पहले क्या आएगा, ए आएगा। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों ए के बाद ABCD में इस अक्षर में क्या आएगा, इस अक्षर में से एल का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि सॉरी एफ का प्रयोग किया जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, एफ का प्रयोग आएगा ए के बाद एफ। उसके बाद एफ 6 पर है, उसके बाद देखिएगा एल कितने पर होता है 12 पर, तो एल को रखा है। ओ 15 पर होता है तो ओ को रखा है, फिर आर 18 पर होता है तो प्यारे विद्यार्थियों आर 18 पर रखा गया है। ऐसे देखिएगा कोई शब्द लिखा है जो नेक्स्ट है हमारा ए के बाद एल के बाद प्यारे विद्यार्थियों टी, टी के बाद ई के बाद आर, ये भी कोई शब्द है इस तरीका से। तो आप किस तरीका से बनाएंगे, सबसे पहले क्या आएगा, इसमें ए आएगा प्यारे विद्यार्थियों, ए के बाद अंग्रेजी वर्णमाला का जो अक्षर आएगा वो क्या आएगा, ए के बाद ई का प्रयोग किया जाएगा प्यारे विद्यार्थियों। ई के बाद किसका प्रयोग किया जाएगा, एल, क्योंकि एल कितने पर होता है 12 पर। उसके बाद टी का प्रयोग किया जाएगा, टी 20 पर होता है नहीं प्यारे विद्यार्थियों। उसके बाद आर का प्रयोग किया जाएगा, उसके बाद टी का प्रयोग किया जाएगा, आर 18 पर होता है। तो प्यारे साथियों ये न्यू पैटर्न इस तरीका से है और काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। विद्यार्थी ऐसे प्रश्न को कहते हैं कि ये गलत है, पर मैं आपको बता दूं ये प्रश्न गलत नहीं है, काफ़ी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो देखिएगा आपका जो किस ऑप्शन में ये बात सही है, AELRT प्यारे विद्यार्थियों, AELRT ऑप्शन नंबर डी में ये बात दी गई है, ऑप्शन नंबर डी में ये बात दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 का जो आंसर जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी सही है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 प्यारे विद्यार्थियों, ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है और क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो हमसे पूछा गया है कि वह विकल्प चुने जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और छठी संख्या पांचवी संख्या से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत ही आसान प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, मॉडरेट प्रश्न है। इस तरीका के प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में देखे जा सकते हैं। TCS के द्वारा आपका एग्जाम लिया जाएगा प्यारे विद्यार्थियों, 2-3 एजेंसी लगाई जा रही हैं एग्जाम में और विभिन्न नए पैटर्न पर प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन भी बहुत है। विद्यार्थियों को कहीं ना कहीं तो परीक्षा ये जो एजेंसी हैं इस तरीका से ही काट देंगी प्यारे विद्यार्थियों और कुछ ही विद्यार्थियों में कंपटीशन रह जाएगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर जो 3 है, मैं आपको बताऊं तो प्यारे विद्यार्थियों जैसे 72 का जो संबंध है वो 108 से है, ऐसे ही देखिएगा 84 का जो वो संबंध है किससे होगा, और 102 का जो संबंध है 153 से है। प्यारे विद्यार्थियों इस तरीका से आप इस प्रश्न को सरल करेंगे इस तरीके से, 72 का संबंध 108 से, 84 का संबंध किससे होगा, 102 का संबंध 153 से है। तो मैं प्यारे विद्यार्थियों लिख लेता हूं जैसे कि 72 और 108। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों जो इसका संबंध इससे तो इसका संबंध इससे है, और इधर लिख लेते हैं 102 का जो संबंध है वो किससे है साथियों, 153 से है, 153 से। तो प्यारे विद्यार्थियों सबसे पहले मैं यदि विद्यार्थी होता तो मैं इसका डिफरेंस चेक करता कि इन दोनों में कितने का डिफरेंस है। तो मुझे 72 और 108 में डिफरेंस नजर आ रहा है 36 का, और इन दोनों नंबरों में प्यारे विद्यार्थियों डिफरेंस नजर आ रहा है 51 का। तो डिफरेंस में कोई बात नहीं बनती है, तो हम और पैटर्न देखेंगे। मुझे एक बात और समझ में आ रही है प्यारे विद्यार्थियों, इन दोनों नंबरों को मैं काट लेता हूँ, किसी ना किसी
से काट लेता हूँ। जैसे 24×3 = 72 होता है। प्यारे विद्यार्थियों 12 से काट लेंगे या किसी भी नंबर से आप इन्हें काट सकते हैं। तो साथियों देखिएगा, इनको मैं काटता हूं तो 36 से कट रहा है। ये 36 दूनी कितना होता है 72 और 36 साथियों कितना होता है 108। यानी इसका जो कटने के बाद जो रेशो आ रहा है, जो अनुपात आ रहा है वो 2:3 है। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों इसको भी मैं काट लेता हूं तो ये किससे कटेगा 51 से। 51 दूनी 102 और प्यारे विद्यार्थियों 51 कितना होता है 153। 51 कितना होता है प्यारे विद्यार्थियों 153। तो इसका भी जो रेशो है 2:3 ही आ रहा है प्यारे विद्यार्थियों। इसका भी जो रेशो 2:3 ही आएगा। ऐसे 84 का जो प्यारे विद्यार्थियों रेशो आएगा वो भी 2:3 ही जाएगा। तो देखिएगा मैं क्या मानकर करूंगा इस सवाल को कि साथियों जैसे 2 का जो संबंध है वो किससे है 84 से, यानी कहीं ना कहीं गुना किया गया होगा। तो 3 का संबंध किससे होगा, या आप ऐसे भी कह सकते हैं 2 = 84 तो 3 बराबर क्या। क्यों प्यारे विद्यार्थियों, क्योंकि इनका जो रेशो है वो समान जा रहा है, जो अनुपात है वो बिल्कुल समान जा रहा है, समान जा रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये कितना गुना किया गया है, कितना गुना किया गया है तो आप बताएंगे सर ये तो 42 गुना किया गया है, 42 गुना किया गया है। तो ऐसे ही हम देखिएगा 3 में 42 की गुणा करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों कितना बनेगा 3 दूनी 6 और 4 दूनी 12 यानी 126। प्यारे विद्यार्थियों कितना बनेगा 126 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिएगा किस ऑप्शन में ये बात दी गई है, क्वेश्चन नंबर 3 में। प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। मैं आशा कर रहा हूं कि ये बेसिक सी जानकारी आप सभी साथियों की समझ में आ गई होगी। सबसे पहले प्यारे विद्यार्थियों इन दोनों नंबरों को काट लिया है, जिनमें इसका भी रेशो 2:3 आ रहा है, इसका भी रेशो 2:3 आएगा। ऐसे ही 84 और कोई भी यहाँ संख्या होगी तो उसका जो रेशो है 2:3 आएगा। तो मैंने क्या सोचा है साथियों कि 2 = 84 तो 3 बराबर क्या। प्यारे विद्यार्थियों 2 = 84 तो 3 बराबर क्या, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि 2 का कितने गुना 84 है प्यारे विद्यार्थियों। तो 42 में हम 2 की गुणा कर देंगे 84 हो जाएगा। ऐसे 3 में 42 की गुणा कर देंगे तो 126 हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 3 में आपका आंसर डी सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और न्यू पैटर्न है। आप ऐसे पैटर्न को देखेंगे तो मुझे लगता है कि जब परीक्षा में बैठेंगे तो इसे आसानी से सरल नहीं कर पाएंगे। काफी अच्छा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4 जो प्यारे विद्यार्थियों। 6 का संबंध प्यारे साथियों 18 से है, 7 का संबंध 98 से है, 8 का संबंध 32 से है, तो 9 का संबंध किससे जाएगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, विशेष अच्छा है ये, और यूपीएसआई के एग्जाम में प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न को पूछा गया है। मैंने वहीं से लिखा है इस प्रश्न को। तो ऐसे प्रश्न उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में देखे जा सकते हैं, देखे जा सकते हैं साथियों। देखिएगा मुझे एक बात नजर आ रही है। सबसे पहले मैं 6 में प्यारे विद्यार्थियों 6 का संबंध 18 से, तो 3 की गुणा कर सकते हैं। 6 × 18 तो 7 में 3 की गुणा होनी चाहिए थी। ऐसा पैटर्न नहीं बन रहा है, तो कोई और पैटर्न इसमें यूज किया गया है। देखिएगा मैं प्यारे विद्यार्थियों सरल करूं तो 6 का वर्ग कितना होता है साथियों 36 होता है। तो 36 का आधा किया गया है साथियों, कितना हो जाएगा 18। 36 का आधा किया गया है 18। प्यारे विद्यार्थियों 36 का आधा किया गया है 18। ऐसे देखो 7 का जो संबंध है 98 से, तो प्रश्न ने क्या किया है 7 का वर्ग किया है। तो 7 का वर्ग क्या होता है 49। और प्यारे विद्यार्थियों 49 का 2 गुना कर दिया गया है। 49 का 2 गुना कितना हो जाएगा 98। प्यारे विद्यार्थियों 2 गुना कितना हो जाएगा 98। यहाँ 2 से भाग दिया गया था, तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ 2 गुना कर दिया गया है, यहाँ 2 गुना कर दिया गया है तो 98। ऐसे ही देखिएगा नेक्स्ट पैटर्न में 8 का जब आप वर्ग करेंगे तो कितना होगा 64। और प्यारे विद्यार्थियों 64 का हम आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। ऐसे ही सीरीज को आगे बढ़ाएं तो प्यारे विद्यार्थियों 9 का वर्ग करेंगे तो 9 का वर्ग कितना होगा 81। तो 81 में हम किसकी गुणा करेंगे प्यारे साथियों 2 की गुणा करेंगे। तो 81 में जब 2 की गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 8 दूनी 16। प्यारे विद्यार्थियों क्या जाएगा 162 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। देखिएगा किस ऑप्शन में ये बात दी गई है। काफी अच्छा पैटर्न, काफी अच्छी सीरीज है। मैं आशा कर रहा हूं कि ये सीरीज आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 4 का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, काफी अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 5, 350 का जो संबंध है साथियों 5 से है, तो देखिएगा किसका संबंध 13 से होगा और 990 का संबंध 9 से है। यानी 5 का जो संबंध है 350 से है, 9 का संबंध 990 से, तो प्यारे साथियों 13 का संबंध किससे होगा, ये बात आपसे पूछी जा रही है।
ये भी प्रश्न काफ़ी अच्छा है और आप देखिएगा किस तरीके से ऐसे प्रश्नों को सरल करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मैं देखूं तो 350 में प्यारे विद्यार्थियों 5 से भाग करूं, मैं 5 से भाग करूं तो कितना आ रहा है ये, 5 से भाग देंगे तो 5 सत्ते 35 यानी 70 गुना हो रहा है। तो प्यारे विद्यार्थियों ऐसे ही मैं इसको करने का प्रयास करूं, 990 में 9 से भाग करूं तो प्यारे विद्यार्थियों 9 एकम 9, 9 एकम 9, 110 बार कट रहा है, यहाँ 70 बार कटा हुआ है। तो कुछ पैटर्न नहीं बन पा रहा है कि यहाँ 70 गुना है क्या यहाँ 110 गुना है। तो प्यारे साथियों मुझे एक बात नजर आ रही है इस प्रश्न में, मुझे एक बात नजर आ रही है, इसके टुकड़ा कितने बनेंगे, 7 गुणा 10। प्यारे विद्यार्थियों इसके टुकड़ा क्या बनेंगे, तो आप बोलोगे सर 11 गुणा 10 इसके टुकड़ा बन सकते हैं। तो ऐसे ही मुझे एक बात नजर आ रही है प्यारे विद्यार्थियों इस प्रश्न में, देखिएगा किस तरीका से मैं इसको सरल करके दिखाता हूं आपको कि 5 प्यारे विद्यार्थियों, इसी 5 में जो दिया गया है ये 5 में 2 जोड़े गए, 5 और 2 कितने हो गए 7, और प्यारे विद्यार्थियों 10 की गुणा की गई है। तो देखिएगा 5 और 2 7, 7 में 5 की गुणा की गई है 35, 35 गुणा 10 कितना हो जाएगा 350। ऐसे ही ऑप्शन नंबर इसमें इस प्यारे विद्यार्थियों इस पैटर्न में ढूंढते हैं यही बात को। तो देखिएगा 9 लिखेंगे जो अंतिम में संख्या दी गई है, प्यारे विद्यार्थियों 9 में प्लस 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, और इसमें भी 10 की गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ से हमने ये बात ढूंढी थी, इसके टुकड़ा बनाकर देखी थी, तभी ये बात हमारी समझ में आई है। 9 और 2 11, 11 में 9 की गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 99, में 10 की गुणा करेंगे तो 990। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों इस ऑप्शन से ढूंढेंगे 13, 13 में प्यारे विद्यार्थियों आप क्या जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे और किसकी गुणा करेंगे 10 की गुणा करेंगे। तो 13 और 2 15, 15 में 13 की गुणा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों, तो आपके देखिएगा जो प्रश्न का जो आंसर जाएगा क्या जाएगा 1950। प्यारे विद्यार्थियों यही हमारे इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। काफी अच्छी सीरीज है, बहुत ही अच्छी सीरीज है, और हमारे क्वेश्चन नंबर 5 में जो आंसर जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जाएगा। देखिएगा किस किस पैटर्न पर सीरीजें बनकर आ रही हैं, काफी कठिन सीरीज हैं, और प्यारे विद्यार्थियों ऐसी सीरीज आप कर लेंगे एक बार देख लेंगे तो कोई भी एग्जाम में ऐसी सीरीज आती है तो आपको किसी भी तरीका की कोई कठिनाई नहीं होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे विद्यार्थियों, काफी अच्छा प्रश्न है, देखने में काफी आसान प्रश्न लग रहा है, आइए इसे भी हम सरल करते हैं। क्वेश्चन संख्या 6, प्यारे साथियों उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे अक्षर समूह से ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। प्यारे विद्यार्थियों काफी अच्छा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 6 भी देखने में आसान लगता है और कई बार विद्यार्थी सोचेंगे कि आसानी से सरल हो जाएगा। मैं मानता हूं कि मुझे जो कोई ये शब्द लिखा हुआ है मुझे कोई जानकारी नहीं है, इस शब्द से ये शब्द बनाया गया है। प्यारे विद्यार्थियों इस शब्द से कौन सा हम शब्द बनाएंगे, तो देखिएगा मैं लिख लेता हूं इन सभी शब्दों को समझाने के लिए। प्यारे साथियों मैंने ये शब्द दोनों शब्द लिख लिए हैं और देखिएगा किस तरीका से इसके सरल किया जा रहा है। प्यारे विद्यार्थियों जैसे मैं देखता हूं बी में एक जोड़ा गया है तो सी बना दिया होगा, एक जोड़ने के बाद सी बना दिया होगा। प्यारे विद्यार्थियों यहाँ आई है यहाँ फिर ओ है, तो देखिएगा बहुत बड़ा अंतर जा रहा है जो सीरीज नहीं बन पा रही है। ऐसे देखिएगा यहाँ ओ है यहाँ फिर यू है, प्यारे साथियों ये सीरीज ऐसे नहीं बन पा रही है। देखिएगा बी में एक जोड़ दिया तो सी आया है, ऐसे प्यारे विद्यार्थियों आई के बाद जो स्वर आएगा, आई के बाद जो स्वर आएगा जैसे ए ई आई ओ यू, आई के बाद स्वर आएगा प्यारे विद्यार्थियों, आई के बाद जो स्वर आएगा क्या आता है ओ, तो देखिएगा उस स्वर को यूज किया है। आई के बाद जो स्वर आएगा प्यारे विद्यार्थियों ए ई आई के बाद स्वर आएगा ओ, तो उसको यूज किया है। ऐसे ओ के बाद जो स्वर आएगा प्यारे विद्यार्थियों क्या आएगा यू आने वाला है, यू आने वाला है। एल के बाद प्यारे विद्यार्थियों एम आता है तो एक जोड़ा गया है। ओ के बाद क्या स्वर आता है तो यू आता है, प्यारे विद्यार्थियों यहाँ उस यू को लिखा गया है। जी में एक जोड़ा गया है एच और वाई में एक जोड़ा गया है तो प्यारे विद्यार्थियों जेड। इस प्रकार से इस सीरीज को आगे बढ़ाया जा रहा है। मैं आशा करता हूं कि ये सीरीज आपकी अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्यारे विद्यार्थियों सी में हम एक जोड़ेंगे तो सी में एक जोड़ने के बाद क्या आएगा सी के बाद डी। ऐसे एच कितने पर होता है 8, 8 में एक जोड़ेंगे तो क्या आएगा आई, आई 9 पर होता है। ई के बाद प्यारे विद्यार्थियों ई के बाद कौन सा स्वर आएगा, ई के बाद जैसे ए ई आई ओ यू, ए ई आई, ए ई आई, प्यारे विद्यार्थियों ई के बाद कौन सा स्वर आएगा आई, तो देखिएगा यहाँ आई आने वाला है इसका। प्यारे विद्यार्थियों एम में एक जोड़ेंगे तो एम कितने 13 पे, 13 में प्यारे साथियों एक जोड़ेंगे तो 14 आएगा। ऐसे ही आई के बाद स्वर क्या आएगा प्यारे विद्यार्थियों ए ई आई के बाद आता है ओ स्वर, तो इसको हम क्या लिखेंगे यहाँ ओ लिखने वाले हैं। एस के बाद क्या आएगा टी, टी के बाद क्या आता है प्यारे विद्यार्थियों यू,
आर के बाद क्या आता है एस और वाई के बाद क्या आता है जेड। तो देखिएगा ये हमारे प्रश्न का आंसर होगा। थोड़ा सा मॉडरेट सीरीज है, थोड़ा सा कठिन सीरीज है। ऐसी सीरीज विभिन्न परीक्षाओं में लगातार पूछी जा रही है। तो देखिएगा किस ऑप्शन में ये बातें दी गई हैं, DIINOTUSZ, ऑप्शन नंबर बी में प्यारे विद्यार्थियों ये बात दी गई है। क्वेश्चन नंबर 6 में जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। कितनी अच्छी सीरीज है प्यारे विद्यार्थियों, विद्यार्थियों का ध्यान इतनी आसानी से इस सीरीज पर नहीं जाता है कि पैटर्न इस तरीके से यूज किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7 है प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा ये भी काफी अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 7 प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा 1008 का जो संबंध है वो 8 से है। ऐसे ही देखिएगा 220 का संबंध 4 से है। तो पहले इन्हीं दोनों पैटर्न को सरल करते हैं प्यारे विद्यार्थियों। जैसे कि देखिएगा 1008 का जो संबंध है, 1008 का जो संबंध है वो किससे है प्यारे साथियों, वो संबंध है 8 से। ऐसे देखो इसका जो पैटर्न है 220 का जो संबंध है वो किससे है, 4 से। हमसे पूछा गया है कि 6 का जो संबंध होगा प्यारे साथियों क्या होगा, ये बात हमसे पूछी गई है। तो मुझे एक बात नज़र आती है प्यारे विद्यार्थियों, मैं गुणा भी करूं, जोड़ भी करूं, कुछ भी करूं, पर मुझे आंसर नज़र नहीं आ रहा है। जैसे ये 1008 लिखा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों, इस 1000 में से 1000 में से मैं यदि 1008 में से 8 माइनस करूं तो क्या आने वाला है, 1000 आने वाला है। प्यारे विद्यार्थियों 1000 या तो क्यू है, किसकी क्यू है, तो आप बताएंगे सर ये तो 10 की क्यू है, 10 की क्यू है। तो प्यारे विद्यार्थियों मैंने यहाँ 10 लिख लिया है आपको समझाने के लिए। ऐसे ही कोई पैटर्न मैं इसमें लगाऊं, 220 में से साथियों 4 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 216। और प्यारे विद्यार्थियों ये कितने की क्यू है, 216, तो आप बताएंगे सर 6 की क्यू है ये तो मैं यहाँ 6 लिख लेता हूँ। तो प्यारे विद्यार्थियों दोनों सीरीजों में ये पैटर्न लागू है, तो इसी तरीका से ये सीरीज को बढ़ाया गया होगा। देखिएगा और भी बात समझ में आ रही है। जैसे हम अंतिम में देखते हैं 10 की क्यू है प्यारे विद्यार्थियों, तो 10 में से 2 माइनस किए गए तो यहाँ क्या आया है, 8। ऐसे ही देखिएगा सवाल में अंतिम में सरल करने पे 6 आ रहा है, 6 में से 2 माइनस किए तो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ क्या आया है, 4 आया है। ऐसे देखिएगा मैं क्या रखूंगा, यहाँ 8 रखूंगा, और 8 में से प्यारे साथियों जब 2 माइनस करूंगा तभी तो यहाँ 6 आने वाला है। तो प्यारे विद्यार्थियों तभी तो यहाँ 6 आएगा। तो देखिएगा 8 की क्यू कितनी होती है, 512 है। प्यारे विद्यार्थियों कितनी होती है, 512 है। और इसमें ये शब्द जोड़ा गया होगा प्यारे विद्यार्थियों, जैसे 1008 में 8 जोड़ा गया था, 220 में 4 जोड़ा गया था प्यारे विद्यार्थियों, इसमें ये शब्द जोड़ा गया होगा तो क्या जोड़ा गया होगा, 6 जोड़ा गया होगा। तो यहाँ क्या लिखा होगा, यहाँ 518 लिखा गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। 518 में से क्या माइनस करेंगे, 6 माइनस करेंगे तो देखिएगा कितना आएगा, 512। वो कितने की क्यू हो जाएगी, 8 की क्यू हो जाएगी साथियों। कितने की क्यू हो जाएगी, 8 की क्यू। इस तरीका से ये पैटर्न बनाया गया है, काफ़ी कठिन पैटर्न है जो यूपीएसआई के और विभिन्न एग्जामों में ये न्यू पैटर्न जो पूछा जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों। ऐसी सीरीज को आप अवश्य पढ़कर जाएं, और मैं आशा कर रहा हूं कि ये सीरीज अच्छे से आपकी समझ में आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर प्यारे विद्यार्थियों जो 7 में आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 518। क्वेश्चन नंबर 7 में जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है प्यारे विद्यार्थियों, 518 सही है। देखिएगा कितनी अच्छी सीरीज है, आप इसे दोबारा भी देख सकते हैं। मुझे ये सीरीज काफ़ी अच्छी लग रही है प्यारे विद्यार्थियों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरीका से ही है, जो क्वेश्चन नंबर हमारा 8 है वो भी कुछ इस तरीके से ही है, और ये भी एक अलग तरीके का पैटर्न है। क्वेश्चन नंबर 8 प्यारे विद्यार्थियों कुछ इस तरीके से ही है, आइए इसे भी देखते हैं हम। जैसे 36 का संबंध 84 से है, तो प्यारे विद्यार्थियों आप किस ऑप्शन का चुनाव करेंगे जो इन सभी बातों को सही साबित करता हो। तो प्यारे विद्यार्थियों 36 का संबंध 84 है, 36 का संबंध 84 से है, तो आप किस ऑप्शन का चुनाव करेंगे। काफ़ी अच्छा पैटर्न है, ये भी इस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आइए मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे 36 का जो संबंध है प्यारे विद्यार्थियों 84 से है, तो सबसे पहले मैं इसमें गुणा करके देखता हूँ कि 36 में हम 2 की गुणा कर रहे हैं तो कितना होता है, 72 प्यारे विद्यार्थियों 72 होता है। अभी 84 तो नहीं आ रहा है, तो इसमें कितने जोड़ें, 12 जोड़ लेते हैं, 12 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 84। तो प्यारे विद्यार्थियों एक बात ऐसे भी हो सकती है कि 36 का दोगुना किया गया होगा, 36 का दोगुना किया गया होगा, और प्यारे विद्यार्थियों तिहाई जोड़ा गया है। 36 का तिहाई कितना हो जाएगा, 12। तिहाई कितना हो जाएगा, 12। तो देखिए 36 में 2 की गुणा करेंगे और प्लस 12, यानी इसी संख्या का 36 का तिहाई करने के बाद हम जोड़ देंगे तो क्या आ रहा है, 84। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों आप किस ऑप्शन का चुनाव करेंगे, किस ऑप्शन को देखेंगे कि आपका सही सटीक आंसर आ जाए।
तो जैसे मैं प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए को ही चेक करता हूं, जैसे 27 का प्यारे विद्यार्थियों क्या करेंगे हम दोगुना करेंगे, 27 का हम करेंगे दोगुना, तो कितना हो जाएगा 27 दूनी 54। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों 27 का जो तिहाई होगा वो कितना होगा, तो आप बताएंगे सर तिहाई तो 9 हो जाएगा। तो देखिएगा 54 और 9 कितने हो रहे हैं प्यारे विद्यार्थियों 63 हो रहे हैं। तो देखिएगा ये पैटर्न इस सीरीज में यूज किया जा रहा है, इस तरीके का पैटर्न क्वेश्चन नंबर 9 में यूज किया जा रहा है प्यारे विद्यार्थियों, सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 में। तो हमारे इस प्रश्न का जो प्यारे साथियों जो आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही है। कितना अच्छा पैटर्न है प्यारे विद्यार्थियों, और आजकल नया पैटर्न ही पूछा जा रहा है। आप उसी बार बार उसी पैटर्न पर पढ़ते रहेंगे या उसी पैटर्न की प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको इतनी आसानी से सफलता मिलने वाली नहीं है प्यारे विद्यार्थियों। नया पैटर्न पढ़कर जाएं, इस तरीके के जो ट्रेंडिंग सीरीज है, ट्रेंडिंग प्रश्न है, उन्हें एक बार अवश्य देख कर जाएं, तभी आपके अच्छे नंबर आ सकेंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों रीजनिंग के ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछे जाएंगे, लगभग 50 से 55 प्रश्न रीजनिंग से पूछे जाएंगे। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में ये पूछा गया है। मैंने अभी आपको दिखाया था कि ये पेपर में प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 9 मैंने यहीं से लिखा है प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे ही सभी प्रश्न है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 106 क्वेश्चन है, ये इस तरीके का पैटर्न है। तो प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको समझाऊं इस पैटर्न को, तो देखिएगा किस तरीका से हम सरल करेंगे। जैसे देखिएगा साथियों 125.3 अनुपात 5, ऐसे ही 14 641.4, तो प्यारे विद्यार्थियों क्या आएगा। तो साथियों मुझे एक बात नजर आ रही है, देखिएगा जैसे मैं इसको समझाऊं आपको, मैं 125 लिखता हूं प्यारे विद्यार्थियों, 125 लिखता हूं और इसके टुकड़ा करता हूं प्यारे विद्यार्थियों 5 गुणा 5 गुणा 5। यहाँ क्या लिखा हुआ है 125.3 लिखा हुआ है प्यारे विद्यार्थियों। तो आपको मैं समझाने का प्रयास करूं तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि 0.3 का संबंध 0.3 का संबंध 5 के घन से है, 5 के घन से है प्यारे विद्यार्थियों, घन से है। तो 5 के घन से है, इस तरीके का देखिएगा एग्जामिनर ने बहकाने का प्रयास किया है स्टूडेंटों को, और बिल्कुल अलग पैटर्न पर सीरीज पूछी गई है। ऐसा लगता है कि पॉइंट में सीरीज पूछी जा रही है, पर देखिएगा जो 0.3 है प्यारे विद्यार्थियों, 0.3 का संबंध 5 के घन से है। ऐसे ही देखिएगा हम ऐसे ही करें प्यारे विद्यार्थियों, 0.4 का जो संबंध किया जाएगा, कौन सी संख्या का यूज करें प्यारे विद्यार्थियों की ये संख्या आ जाए। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो इसकी हम कितनी बार गुणा करेंगे, 4 बार गुणा करेंगे, 11 गुणा 11 गुणा 11 प्यारे विद्यार्थियों गुणा 11। तो देखिएगा ये संख्या आएगी हमारी कितनी 14,641 प्यारे विद्यार्थियों, ये संख्या आ जाएगी, ये संख्या आ जाएगी। तो मैं से क्या बोल सकता हूं कि 0.4 का संबंध समझाने के लिए 0.4 का जो संबंध है प्यारे विद्यार्थियों, 0.4 का जो संबंध है, 0.4 का संबंध 11 की घात 4 से है प्यारे विद्यार्थियों, 11 की घात 4 से है। ये पैटर्न यूज किया गया है। कितना विपरीत पैटर्न है प्यारे विद्यार्थियों। जब ये प्रश्न पहली बार देखा गया था तो विद्यार्थियों को करने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ा था। प्यारे साथियों मैं आशा कर रहा हूं कि इस तरीके का प्रश्न आगे भी आता है, यदि निकट भविष्य में ऐसा प्रश्न कोई आता है तो आप उसे आसानी से सरल कर सकते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में आपका जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 10 प्यारे विद्यार्थियों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में 2019 में पूछा गया है। ये भी देखो इस तरीके का ही कुछ पैटर्न है प्यारे साथियों, ये भी आसान पैटर्न है। तो ये बहुत आसान पैटर्न है, जैसे 2.3 का जो संबंध है 8 से है, 3.4 का संबंध किससे होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों 2 की पावर 3 किया गया है तो कितना बनाया गया है 8। ऐसे ही 3 की पावर 4 किया जाएगा तो प्यारे विद्यार्थियों 3 की पावर 4 का मतलब क्या होता है 81। प्यारे साथियों यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मैं आशा कर रहा हूं कि ये बेसिक सी जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में जो पूछी गई है आपकी आसानी से समझ में आ गई होंगी। क्वेश्चन नंबर 11 और क्वेश्चन नंबर 12 प्यारे विद्यार्थियों, ऐसे दोनों प्रश्न ट्रेंडिंग में रहते हैं। आइए इनको देखते हैं कि इसमें क्या बातें रखी गई हैं। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर जो 11 है हमारा, देखते हैं वही सब बातें दी गई हैं कि उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पद से उसी तरह संबंधित है जिस तरह दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो देखिएगा 8 और 7 का जो संबंध है प्यारे विद्यार्थियों किससे दिया गया है 63 से दिया गया है।
ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों ये ओ माना जाएगा, यहाँ ओ माना जाएगा। और ओ 9 का संबंध किससे है, क्योंकि यहाँ प्यारे विद्यार्थियों अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर है यहाँ, तो यहाँ भी अंग्रेजी वर्णमाला का ये अक्षर ओ माना जाएगा। तो प्यारे साथियों मुझे एक बात नजर आती है, मैं क्या करूं इस प्रश्न में, मैं इसको प्यारे साथियों 7 से काट कर देखता हूं। तो 7 से ये संख्या कितनी बार कट रही है, 7 से ये संख्या कट रही है 9 बार। तो प्यारे विद्यार्थियों एक बात और नजर आ रही है कि जैसे आर प्यारे विद्यार्थियों कितने पर होता है, 18 पर। यदि हम इसका विपरीत नंबर ढूंढें, विपरीत ढूंढने के लिए प्यारे विद्यार्थियों 27 में से माइनस करते हैं, 27 में से माइनस करते हैं। तो 27 में से हम 18 माइनस करेंगे तो इसका विपरीत आएगा 9। तो 9 में प्यारे विद्यार्थियों 7 की गुणा की गई होगी, तभी तो 63 आया होगा। ऐसे ही हम इसको देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, इसको भी सरल करते हैं। तो ओ का जो क्रम होता है 15, 27 में से हम 15 माइनस करेंगे तो प्यारे विद्यार्थियों 12 होगा, और 12 में 9 की गुणा करेंगे तो कितना होगा प्यारे विद्यार्थियों, 108 आएगा। देखिएगा कितना अच्छा पैटर्न है, बहुत ही अच्छा पैटर्न है। और क्या हमारे ऑप्शन में 108 है प्यारे विद्यार्थियों, तो हमारे ऑप्शन में 108 है। तो प्यारे साथियों हमारे इस प्रश्न का जो आंसर जाएगा क्वेश्चन नंबर बी सही है। बहुत ही अच्छा पैटर्न है प्यारे विद्यार्थियों, बहुत ही अच्छा। आइए क्वेश्चन नंबर 12 भी कुछ इसी तरीके से है, बातें दी गई हैं। देखिएगा 4H 5N का जो संबंध है 102 से है। 3L 6G प्यारे विद्यार्थियों 6G का जो संबंध है वो किससे होगा। ये भी कुछ प्रश्न अच्छा है प्यारे विद्यार्थियों, और देखते हैं इसको भी हम। जैसे 4 के बाद प्यारे विद्यार्थियों 8 है, H कितने पर होता है, 8 पर। तो प्यारे विद्यार्थियों इसमें 8 को ही लिख लेते हैं हम। ऐसे देखिएगा 5 उसके बाद है N कितने पर होता है, 14 पर। तो मैं इन नंबरों की गुणा करता हूँ, 8 चौक 32 होता है प्यारे विद्यार्थियों, और 14 में हम 4 की गुणा करेंगे तो 14 चौका कितना होता है, 56 होता है प्यारे विद्यार्थियों, सॉरी 14 पंजे होता है 70। तो प्यारे विद्यार्थियों इन दोनों नंबरों को हम जोड़ेंगे तो ये दोनों नंबर हो जाते हैं हमारे 102 हो जाते हैं साथियों। ऐसे ही देखिएगा ये सीरीज आगे भी बढ़ाई गई होगी, आगे भी बढ़ाई गई होगी। 3 L कितने पर होता है प्यारे विद्यार्थियों, L होता है 12 पर, तो 12 की गुणा कर लेते हैं प्लस। ऐसे ही प्यारे विद्यार्थियों 6 G कितने पर होता है, 7, तो 12 में 3 की गुणा करते हैं तो कितना आएगा, 36। और प्यारे विद्यार्थियों 7 में गुणा करेंगे 6 की तो कितना होगा, 42। तो इन्हें जोड़ेंगे तो देखिएगा कितना होगा ये 78। प्यारे विद्यार्थियों ये किस ऑप्शन में ये बात दी गई है, ऑप्शन नंबर बी में ये बात दी गई है। मैं आशा कर रहा हूं कि ये सभी जानकारी आप सभी युवा साथियों की समझ में आ गई होंगी। प्यारे साथियों एक और क्वेश्चन है जो उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्जाम में पूछा गया है। देखिएगा इस तरीके का जो पैटर्न है अभी यूज किया जा रहा है। अभी 2-3 दिन पहले एक एग्जाम हुआ है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती का प्यारे विद्यार्थियों, उसमें इस तरीके का पैटर्न पूछा गया है। बहुत ही अच्छा पैटर्न है, और आप इस पैटर्न को करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कितना कठिन प्रश्न दिया गया है। आइए मैं आपको समझा देता हूं, वो सभी बातें दी गई हैं जो लिखी हुई हैं इसमें, कि चौथे पद तीसरे पद से संबंधित है, ये सभी बातें आप जानते हैं। प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा इसका जो संबंध है इससे है, इसका जो संबंध है इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा, ये बात है प्यारे विद्यार्थियों। जैसे मैं सबसे पहले देखता हूं तो के कितने पर होता है, 11 पर। 11 में 5 जोड़े हैं प्यारे विद्यार्थियों तो कितना हो जाएगा, 16। कई बार विद्यार्थी इसका विपरीत ढूंढेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है प्यारे साथियों। ऐसे देखिएगा 16 में प्यारे विद्यार्थियों पी कितने पर होता है, 16। 16 में से 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 11। पहली संख्या में 5 जोड़े गए हैं, दूसरी संख्या में 5 घटाए गए हैं। प्यारे विद्यार्थियों 2 का संबंध 16 से है, तो मैं ऐसे भी बोल सकता हूं कि 2 की पावर 4 की गई होगी तभी तो 16 बनाया गया होगा प्यारे विद्यार्थियों। यदि ये पैटर्न यहाँ यूज हो रहा है तो यही पैटर्न आगे भी यूज होना चाहिए। एक में हम 5 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 7 में से 5 घटाएंगे तो बी। प्यारे विद्यार्थियों जो पैटर्न इन दोनों श्रृंखलाओं में लगा हुआ है वही पैटर्न इसमें लगा हुआ है। ऐसे हम 3 की पावर प्यारे विद्यार्थियों 4 करेंगे तो कितना होता है, 81। तो देखिएगा दोनों की दोनों श्रृंखलाओं में ये पैटर्न यूज किया जा रहा है। ऐसे ही इसको प्यारे विद्यार्थियों आगे बढ़ाएं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 जोड़ेंगे। तो टी में 5 जोड़ेंगे प्यारे विद्यार्थियों, 20 में 5 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा, तो वाई आएगा। 18 में से 5 घटाएंगे तो प्यारे विद्यार्थियों क्या आएगा, 13। 13 पे क्या होता है, एम, क्योंकि यहाँ 5 जोड़े गए थे, 5 घटाए गए थे। ऐसे ही प्यारे साथियों 5 की पावर हम 4 करेंगे क्योंकि यहाँ 5 दिया गया है, और 5 की पावर 4 कितना होता है, 625। प्यारे विद्यार्थियों कितना होगा, 625। तो देखिएगा कितना अच्छा प्रश्न है, और ऐसी ट्रेंडिंग सीरीज एग्जामों में पूछी जा रही है। क्वेश्चन नंबर प्यारे विद्यार्थियों इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों। आज का हमारा जो अंतिम प्रश्न यही है। प्यारे साथियों इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, और
कमेंट के माध्यम से मुझे ये बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है। और प्यारे साथियों, मैं आपको नेक्स्ट सीरीज में ग्राफ कराने वाला हूं जो उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में पूछे जा रहे हैं। देखिएगा किस तरीके का ये ग्राफ है साथियों, इस तरीके का जो पैटर्न पर ग्राफ पूछा जा रहा है। कल मैं आपको इस तरीके के ग्राफ कराने वाला हूं और विभिन्न एग्जामों में ये ग्राफ पूछे जा रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, कल आपको मैं ग्राफ की